सो गाइज आज हम लोग यूनिट नंबर 10 जो कि आपकी इकोलॉजी यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं। दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। राइट, सो इसके अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कंप्लीट चैप्टर जो होगा आपका वो फैक्ट्स बेसिस होगा। ओके, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉमन man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes and 20,000 species of ऑर्किड्स। राइट, तो ये क्या बता रहे हैं कि हमारी नेचर के अंदर हमारा जो डाइवर्सिटी है वो इतना ज्यादा डाइवर्स है। हमारे जो लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती है। राइट, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग बहुत सारे टाइप की स्पीशीज देखने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि कितने अमाउंट में, कितनी नंबर के अंदर स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड थी दैट वाज गिवन बाय, बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय अ सोशियोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन्होंने दिया था ये टर्म एडवर्ड विल्सन ने, और इन्होंने क्या बताया था टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें हम लोग तो हमारे पास 3 तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड नंबर 3 इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रेंजेस के अंदर ग्रो करते हैं एंड जेनेटिक वेरिएशन शो करते हैं। राइट, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर बेसिकली ये देखने को मिलेगा कि जेनेटिकली किस तरीके का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो गिवन है दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट दैट इज राउवोल्फिया vomitoria growing in the different Himalayan regions might be in terms of potency and concentration of the active chemical rasparin that the plant produces। ठीक है, तो इस तरीके की जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है कहां पे, हिमालयन रेंजेस के अंदर, राउवोल्फिया वोमिटोरिया मेडिसिनल प्लांट के अंदर। राइट, इसके अलावा इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस प्रेजेंट है एंड मैंगोज प्रेजेंट है। कितने नंबर में राइस प्रेजेंट है आपके पास? 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर प्रेजेंट एज वेल एज 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर देयर। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो वी हैव स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर आप लोग बात करते हो तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है दैट हैज द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम के लेवल पे जब आप देखेंगे डाइवर्सिटी को तो यू विल गेट दी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज IUCN in the year 2004। according to IUCN 2004 total number of plants or animals जो है that are described so far more than 1.5 million। ठीक है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को ये आइडिया नहीं है कि कितने और नंबर में, कितनी और स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने क्या बताया कि दैट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से काफी बार MCQ पूछा जाता है कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज है। ठीक है, कितना स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है। राइट, अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 70% जो है स्पीशीज है उनके अंदर कितने हैं, कौन है, एनिमल्स, जबकि 22% जो है वो आपके प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, दैट इंक्लूड्स एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दिया गया है कि अगर आप लोग बात करते हैं तो अगर आपके पास 10 एनिमल्स है तो 10 एनिमल्स में से जो ज्यादा मैक्सिमम नंबर में होंगे दे विल बी इंसेक्ट्स। कितने होंगे? 7। सो क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिकल ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। राइट,
नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं, ऑल्दो इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इंडिया के पास 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो ये कितना शेयर करती है, अबाउट 8.1%, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो नियरली 45,000 स्पीशीज जो हैं दैट आर प्लांट्स, और इसके सीधा आप डबल कर देते हो तो इतनी ही एनिमल से स्पीशीज जो हैं दे आर रिकॉर्डेड, राइट. If we accept May's globe estimate, only 22% of total species have been recorded so far. Okay. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 3 लाख स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट. पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के अंदर अगर आप लोग बात करते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है इट ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी वो कैसे होने लग जाएगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, राइट. एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कोलंबिया जो इक्वेटर के पास मौजूद है उसके पास 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, जबकि न्यूयॉर्क के पास केवल और केवल 105 स्पीशीज हैं, ग्रीनलैंड के पास 56 स्पीशीज हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है दैट इज इन साउथ अमेरिका, वहां पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अर्थ पे, राइट. तो ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है इट होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 species of fishes, 1,300 species of birds, 427 species of mammal, 427 species of amphibian, 378 species of reptile, and more than 1,25,000 species of invertebrates are there, right? So these all are the numbers, right? Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. Okay? नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दिया था एक जर्मन नेचुरलिस्टिक एंड जियोग्राफर ने जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉम हेम्बेल्ट. ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, विद इन अ रीजन स्पीशीज richness increases the increasing exploded area but only up to a limit. तो इन्होंने कुछ इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ पेश किया था. ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जब भी आप स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में ग्राफ ड्राइव करेंगे तो ये जो ग्राफ आएगा ये कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लेकिन जब आप इसे लॉगरिथम स्केल पे ड्राइव करेंगे तो आपके पास रिलेशनशिप जो निकल के आएगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इस ग्राफ की जो इक्वेशन थी दैट वाज log s is equals to log c plus z log a as you can see here, right. S क्या है यहाँ पे, S is species richness, A is area, Z is the slope of line, while C is the y intercept, right. इकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया है जो वैल्यू ऑफ Z होती है, जो स्लोप ऑफ लाइन होती है दैट ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.2, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिकल ग्रुप और द रीजन. ठीक है, फ्यूगिवोरस के अगर फ्यूगिवोरस ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि फ्रूट्स खाती हैं, तो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होती है और जो मैमल्स होते हैं इन दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जो स्लोप होती है दैट इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली एट 1.15. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारे रीजंस आप देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दी IUCN रेड लिस्ट 2004 documents the extinction of 784 species. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेड IUCN बुक. तो इन्होंने क्या बताया कि 784 एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, 784 स्पीशीज के एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिसके अंदर 338 इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इन्वर्टिब्रेट्स हैं एंड जबकि 87 प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से MCQ डेफिनेटली पूछा जा सकता है. तो डोडो, क्वागा, थाइलेसीन, स्टीलर्स, सीकाओ, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि
आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, रिसेंटली एक्सटिंक्शंस पे है, ठीक है। लास्ट 20 इयर्स अलोन हैज विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ द 27 स्पीशीज। लास्ट 20 इयर्स के अंदर 27 स्पीशीज जो है वो डिसअपियर हो चुकी हैं, ठीक है। मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस, ठीक है। प्रेजेंटली 12% ऑफ bird species, 23% of mammal species and 32% of all amphibian species and 31% of the gymnosperm species in the world faces the threat of extinction, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्यों हो रही हैं? तो नंबर 1 इज द हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो वंस कवरिंग मोर देन द 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नॉट मोर देन 6%, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि एक टाइम पे अर्थ का जो अर्थ के अंदर जितने भी रेन फॉरेस्ट थे वो 14% से ज्यादा एरिया कवर करते थे, लेकिन आज के टाइम में 6% से ज्यादा एरिया ये कवर नहीं करते, ठीक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसे लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। मेनी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हुई है इन दी लास्ट 500 ईयर्स दैट आर स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन्स, ये किस वजह से हुए थे? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बाय दी ह्यूमंस, राइट। एक रीजन ये भी हो सकता है कि एलियन स्पीशीज का इन्वेजन करा दिया जाए, ठीक है। बाहर से कोई एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो क्या होता है कि एलियन स्पीशीज के लिए अगर प्रेडेटर वहां नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पे कोई प्रेडेटर नहीं है, तो वो एलियन स्पीशीज रैपिड रेट पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंटल डैमेजेस भी देखने को मिल जाते हैं काफी बार, ठीक है। Environmental damage caused and threat posed to our native species of invasive weed species like carrot grass, that is Parthenium lantana, and the very famous example that is water hyacinth Eichhornia, that is also known as tether of Bengal, ठीक है। तो ये सारी invasive species थी, alien species थी, right? Next is the coexistence. नाउ हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आपने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब इसे कंजर्व करने के लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर derived फ्रॉम द प्लांट्स, राइट। एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अमेज़न फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो पूरी अर्थ का 20% ऑक्सीजन देता है, राइट। अमेज़न फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ओके। अगर हम लोग बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इन सिटू कंजर्व कर लीजिए या फिर आप लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 34 हैं वर्ल्ड के अंदर, राइट। 3 हॉटस्पॉट्स की बात करी जाए तो वी हैव वेस्टर्न घाट ऑफ श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर दी आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि खासी, जयंतना हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान है, वेस्टर्न घाट रीजन हो गए कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड सरगुंजा, ठीक है, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ द एमपी। एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव जोलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनके गैमीट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, राइट। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के थ्रू एग्स को भी फर्टिलाइज कराया जाता है इन विट्रो टेक्निक्स के अंदर। सीड्स जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के, डिफरेंट वेराइटीज के, उन्हें कमर्शियली आप बोल सकते हैं कि कैप्ट किया जाता है फॉर द लॉन्ग पीरियड, राइट। सो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दैट इज दी अबाउट अर्थ समिट। अर्थ समिट जो था इन 1992 दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और है, जो वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट वाज हेल्ड इन 2002 इन दी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज।
टॉपिक चैप्टर काफी आसान था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सिंस यहाँ पे नंबर्स के बारे में कुछ बात की गई है तो आपको ये सारा आइडिया लेके दिमाग में चलना है, राइट? सो टिल नेक्स्ट वीडियो। Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर